बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का उन्वान है, जब रूस ने पाकिस्तानी अड्डे से उड़ने वाले अमरीकी जासूस तैयारे को मार गिराया। ये दूसरी जंग अजीम के बाद सर्द जंग का ज़माना था। दुनिया दो सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान तकसीम हो चुकी थी और दोनों ही ताकतें एक दूसरे पर सबकत ले जाने की खामोश दौड़ में मसरूफ़ थीं। एक ताकत सरमायादाराना निज़ाम की नुमाइंदगी कर रही थी और दूसरी कम्युनिस्ट तर्ज़ ज़िंदगी की नुमाइंदा थी। दोनों के पास असले की फरावानी थी, लेकिन दोनों ताकतें इसके इस्तेमाल से गुरेज़ां थीं। ये जंग हथियारों से नहीं बल्कि जासूसी के नित नए तरीक़ों से लड़ी जा रही थी, जिसमें CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी और KGB सोवियत खुफिया एजेंसी का किरदार बहुत अहम था। ऐसे में 1 मई 1960 को सोवियत वज़ीर आज़म ख़ुरोशीव ने ऐलान किया कि उनके मुल्क ने अमेरिका का एक U-2 जासूस तैयारा मार गिराया है और उसके पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स को गिरफ्तार कर लिया है। सोवियत हक्काम के मुताबिक ये तैयारा सोवियत यूनियन की फ़ज़ाई हदूद में तकरीबन 70,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ कर रहा था और उसमें जदीद और हसास तरीन कैमरे लगे हुए थे, जिनकी मदद से ये तैयारा सोवियत यूनियन की कई अहम तंसीबात की तस्वीरें उतार रहा था। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इस जासूस तैयारे ने पाकिस्तान के शहर पेशावर के नज़दीक बुडबीर के फ़ज़ाई अड्डे से उड़ान भरी थी। ये बैनुल-अक़वामी वाक़या आलमी तारीख़ के साथ साथ पाकिस्तानी तारीख़ के ताल्लुक़ से भी इसलिए बड़ा अहम था कि इससे दुनिया भर को मालूम हो गया कि पाकिस्तान ने अपनी सरज़मीन पर अमरीकी फ़ौजी अड्डे कायम करने की इजाज़त दी हुई है, जहाँ से रूसी तंसीबात पर नज़र रखी जाती है। वाज़ेह रहे, बुडबीर का फ़ज़ाई अड्डा सन 1959 में कायम किया गया था और उसे खामोशी से 10 साल के लिए अमेरिका की तहवील में दे दिया गया था। सन 1960 में जासूसी तैयारे U-2 ने इसी अड्डे से परवाज़ भरी थी और उसके गिराए जाने के बाद पाकिस्तान के इस फ़ज़ाई अड्डे का इंकशाफ हुआ था। U-2 की इस परवाज़ से पहले ही तुर्की और ईरान के कई फ़ज़ाई अड्डों से इसी नौइयत के जासूस तैयारे सोवियत यूनियन की हदूद में दाखिल हो चुके थे, लेकिन अपनी बुलंद परवाज़ी के बायस सोवियत यूनियन के रेडारों से ओझल रह पाए थे। सोवियत हकाम सिर्फ इतना जान पाते थे कि कोई चीज़ है जो बहुत ऊंचाई पर उड़ती हुई सोवियत हदूद में दाखिल होती है और वापस चली जाती है। 1 मई को जब बुडबीर से उड़ने वाला U-2 तैयारा कज़ाकिस्तान के रास्ते सोवियत यूनियन की हदूद में दाखिल हुआ तो सोवियत हकाम पहले से तैयार थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।